नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव कब होंगे, यानी कि सरकार सरपंचों के चुनाव कब कराएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है और यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। यानी कि देखिए, सरकार राजस्थान में सरपंचों के चुनाव जल्दी ही कराने वाली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए। अदालत ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यानी कि देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पर सरकार को निर्देश दिए कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती चुनाव या फिर निकाय चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए। अदालत ने यहां पर 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब होंगे, इस बड़े सवाल पर अब तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती और निकाय चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि चुनाव में देरी ना हो सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार हाई कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया गया है 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, यानी कि चुनाव में देरी ना हो। और 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती और निकाय चुनाव कराने के आदेश यहाँ पर सरकार ने दे दिए गए। यानी कि देखिए, राजस्थान में पंचायती चुनाव जल्दी ही कराए जाएंगे, यानी कि पंचायती चुनाव में देरी नहीं होगी। यानी कि 25 अप्रैल तक सरकार यहां पर चुनाव करा सकेगी। नीचे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में आने वाली शिकायतों पर राज्य स्तरीय कमेटी का निर्णय लेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अदालत उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा है कि संबंध में आने वाली शिकायतें और राज्य स्तर कमेटी का निर्णय लेगी। और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि परिसीमन के अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अदालत उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई याचिकाओं में कार्यालय पूरा कर चुकी पंचायतें व पंचायती समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के इस निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होगी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने पूछा सवाल कि सरकार चुनाव कब तक टाले रखेगी। यानी कि देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार कब तक इस चुनाव को टालती रहेगी। यानी कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि चुनाव की निश्चित तारीख क्या है। जब वे कोई तय तिथि नहीं बता सके तो बेंच ने कहा कि सरकार कब तक पंचायती और निकाय चुनाव लटकाए रखना चाहती है। महाअधिवक्ता की ओर से जल्द चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन कोर्ट ने 4 माह की सीमा को पर्याप्त मानते हुए चुनाव 31 मार्च तक कराने के निर्देश देने लगी है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सुनवाई के दौरान यहाँ पर अदालत महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव को लेकर निश्चित तारीख को पहुंचा, लेकिन उनमें कोई भी तारीख निश्चित नहीं बता सके। सरकार कब तक पंचायती और निकाय चुनाव लटकाए रखेगी, तब महाधिवक्ता की ओर से जल्दी चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर 4 माह की सीमा को पर्याप्त मानते हुए यहाँ पर 31 मार्च तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस बात पर अधिवक्ता ने कहा है कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं भी होती हैं और चुनाव संभव नहीं होंगे, इसलिए बाद में कोर्ट ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत देते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक तय की गई है। यानी कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर अधिवक्ता ने कहा है कि यहां पर मार्च में बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होती हैं और चुनाव भी संभव नहीं होंगे, इसलिए यहां पर कोर्ट ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत देते हुए यहां पर 15 अप्रैल तक ये चुनाव कराए जाने की तिथियां निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का तर्क चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं हो सकेंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि चुनाव एक दिन भी नहीं स्थगित हो सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रेमचंद्र देवदा ने कहा कि सरकार द्वारा 6700 से अधिक पंचायतों के चुनाव टालना संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायती चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं और कार्यकाल पूरा हो चुके सरपंच निजी व्यक्ति होने के कारण प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वकील प्रेमचंद्र देवदा ने कहा है कि यहाँ पर सरकार 6700 से अधिक पंचायतों के चुनाव टालना संविधान
अनुच्छेद यानी कि 243 और 243 का उल्लंघन माना गया है। और उन्होंने तर्क भी दिया है कि कार्यकाल पूरा होने के बावजूद यहाँ पर पंचायती चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो चुके सरपंच निजी व्यक्ति होने के कारण यहाँ पर प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो चुनाव टालते हैं तो यहाँ पर 243 और 243 का उल्लंघन माना गया है। अब बात करते हैं कि नगर निकायों में भी आरोप सरकार ने मनमाने ढंग से लगाए प्रशासक, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नगर निकायों में भी आरोप लग रहे हैं। यानी कि देखिए, नगर निकायों में देरी को लेकर संयम याचिका पर सुनवाई और वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि नवंबर 2024 में 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और बिना अधिकार प्रशासन लगाए, जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नगर निकायों में देरी को लेकर यहाँ पर याचिकाओं पर सुनवाई वकील पुनीत सिंघवी ने कहा है कि नवंबर 2024 में 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी सरकार ने यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए, बिना अधिकार प्रशासन लगाए, जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन माना गया है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2009 का उल्लंघन माना गया है। अब बात करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकाय चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब कब होंगे राजस्थान में चुनाव। यानी कि देखिए, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे, तो परिसीमन 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होगा और पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में कराने होंगे। यानी कि सरकार यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराएगी। यहाँ पर सरकार को हर हाल में कराना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक आपका परिसीमन पूरा किया जाए और उसके बाद में यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में लंबे समय से चल रही पंचायत और निकाय चुनाव की अनिश्चितता खत्म हो गई है और अब सरकार पर तय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने की सीधा दबाव है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, सब लंबे समय से चल रही पंचायती निकाय चुनाव की अनिश्चितता खत्म हो गई है और अब सरकार पर तय सीमा प्रक्रिया पूरी होने का दबाव है। यानी कि सरकार पर पूरा दबाव है, यानी कि सरकार यहाँ पर जल्दी ही चुनाव कराए। तो ये थी चुनाव को लेकर पूरी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर जल्दी आपके चुनाव किए जाएंगे। यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक आपकी परिसीमन पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 तक यहाँ पर चुनाव करा दिए जाएंगे। ये थी चुनाव को लेकर पूरी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।